नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा पद है बालम आओ हमारे गहरे। ये जो पद है ये कबीरदास जी के द्वारा लिखा गया है। इससे पहले आप कबीरदास जी का एक पद पढ़ चुके हैं जो अरे इन दोहुन राह न पाई था। अब ये उनका दूसरा पद हम पढ़ने जा रहे हैं। कबीरदास जी के बारे में जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि कबीरदास जी जो थे उनकी भाषा जो है वो सद्गुड़ी है, यानी क्योंकि वो साधुओं की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, इसलिए उनकी भाषा में कई भाषाओं का मिश्रण हो गया है। तो इसलिए इसकी भाषा जो है आपको थोड़ी सी अलग लग सकती है। तो आइए पहले हम इसके सार के बारे में जान लेते हैं। इस पद में कबीरदास जी ने स्वयं को विरहिणी आत्मा और ब्रह्म यानी ईश्वर को स्वामी कहा है। यानी कि ये जो पद है इसमें कबीरदास जी ने अपने को स्वयं को आत्मा और ईश्वर को परमात्मा कहा है। इसी तरह से यानी कि वो यहाँ पर खुद को पत्नी और परमात्मा को पति कहकर संबोधित कर रहे हैं। तो क्योंकि कबीरदास जी जो है जब कोई बात करते हैं तो उसमें आत्मा और परमात्मा की बातें छिपी हुई होती हैं, इसलिए इसको रहस्यवाद भी कहा जाता है। कि कबीर की जो भी दोहे हैं, जो भी पद हैं, जो भी साखियाँ हैं, सब में रहस्यवाद की प्रधानता है। और रहस्यवाद की प्रधानता इसीलिए है क्योंकि वो जो बात करते हैं उसमें आत्मा और परमात्मा की बात भी शामिल होती है। तो ये इस पद में भी ऐसा ही है। तो वे ईश्वर को अपने घर आने के लिए कहते हैं। उनके आने से आत्मा को पूर्णता प्राप्त होगी, यानी कि उनको परमात्मा के बिना बहुत ही अधूरापन महसूस हो रहा है। तो वो कहते हैं कि जब ईश्वर आएंगे तभी उनकी आत्मा को पूर्णता मिलेगी। विरह से व्याकुल आत्मा को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जिस तरह प्यासे को पानी, भूखे को अन्न और विरहिणी को अपने पति के बिना चैन नहीं मिलता है, उसी तरह से आत्मा को भी परमात्मा के बिना चैन नहीं मिलता है। इस पद में कबीरदास जी का रहस्यवाद और आध्यात्मिकता प्रकट हुई है। आध्यात्मिकता यानी वो भगवान से जुड़े हुए हैं, ईश्वर से जुड़े हुए हैं। तो क्योंकि उनके जितने भी पद हैं उनमें कहीं ना कहीं परमात्मा की बात की गई है, इसलिए उसमें आध्यात्मिकता के दर्शन भी होते हैं। तो आइए अब पद पढ़ते हैं। बालम आओ हमारे घेरे, तुम बिन दुखिया तेरे। बालम आओ हमारे घेरे, सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोह को लगत लाज रे। दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा सनेरे। अन्न न भावे नींद न आवे, अन्न न भावे नींद न आवे। ग्रह बन धरे न धीर रे। बालम आओ हमारे घेरे। कामिन को है बालम प्यारा, जो प्यासे को नीर रे। है कोई ऐसा पर उपकारी, दिवसों कहे सुनाए रे। अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए रे। बालम आओ हमारे घेरे। तो इस पद में कुछ कठिन शब्द भी आए हैं जिनके अर्थ मैं आपको पहले बता देती हूँ ताकि ये आपको आसानी से समझ में आ जाए। पहला शब्द है इसमें बालम। बालम कहते हैं पति को या प्रियतम को।
आवो का मतलब है आना। गेह कहते हैं घर को। बिन यानी बिना। दुखिया यानी कष्ट पाती है उनका, दुखिया यानी वो परमात्मा के बिना बहुत दुखी हैं, कष्ट पा रहे हैं। देह कहते हैं शरीर को। मोह को यानी मुझे। स्नेह प्रेम। भावे अच्छा लगना। गृहवन घर रूपी वन। धरे धारण करना। धीर यानी धैर्य, और धैर्य को हम संतोष भी कहते हैं। कामिन यानी प्रेमी या प्रेमिका। पिवसो प्रिय से। जीव कहते हैं आत्मा को। जीव भी कहा जाता है क्योंकि कविता में मात्राएं इधर से उधर हो जाती हैं। बेहाल बुरा हाल। और नीर कहते हैं जल को। जल का एक पर्यायवाची नीर भी होता है। तो ये थे कठिन शब्द। आइए अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, बालम आओ हमारे गहरे। तो यहाँ पर कबीरदास जी, जैसे कि आपको पहले भी बताया है, स्वयं को पत्नी मानते हैं और ईश्वर को पति मान रहे हैं, यानी कि स्वयं को आत्मा और ईश्वर को परमात्मा, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि हे बालम, हे प्रियतम, हे मेरे पति, तुम आओ हमारी गेह। गेह यानी घर, कि तुम मेरे घर आ जाओ। कि हे मेरे प्रियतम, हे मेरे पति, हे परमात्मा, तुम मेरे घर आ जाओ। तुम बिन दुखिया देह रे। देह यानी शरीर, जैसे अभी आपको बताया था कि तुम बिन, तुम्हारे बिना मेरा शरीर, मेरी देह कैसी है, दुखिया है, बहुत दुखी है, बहुत कष्ट पा रही है, मैं बहुत दुखी हूँ तुम्हारे बिना, तो तुम मेरे घर आ जाओ। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोह को लगत लाज रे। कि सब कोई, हर कोई व्यक्ति जो है वो मुझे तुम्हारी नारी कहता है, तुम्हारी पत्नी कहता है। कि सब लोग कहते हैं कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम मेरे पास आते नहीं हो, तो इसलिए मुझे लाज लगती है, यानी कि मुझे शर्म आती है कि जब लोग मुझे तुम्हारी पत्नी कहते हैं तो और तुम जो है वो मेरे पास आते नहीं हो, तो मुझे शर्म आती है। दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे। कि जब तक तुम आकर मुझे अपने दिल से नहीं लगाते हो, तब तक मैं कैसे मान लूँ कि तुम मुझसे स्नेह करते हो, तुम मुझसे प्यार करते हो। क्योंकि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसको हम गले भी लगाते हैं, उसको हम जब भी पाते हैं उससे हम प्यार करते हैं। जैसे बच्चा है अपनी माँ से प्यार करता है तो माँ से जाके चिपट जाता है, तो उसी तरह से जब तक तुम आकर मुझे अपने दिल से नहीं लगाते हो, तब तक मैं कैसे मान लूँ कि तुम भी मुझसे स्नेह करते हो, तुम भी मुझसे प्यार करते हो। अन्न न भावे नींद न आवे, ग्रह बन धरे न धीर रे। कि तुम्हारे बिना मुझे अन्न न भावे, अन्न भी अच्छा नहीं लगता, यानी कि भोजन भी अच्छा नहीं लगता है। अन्न कहते हैं अनाज को। तो तुम्हारे बिना मुझे भोजन भी अच्छा नहीं लगता है और ना ही मुझे नींद आती है। गृहवन, गृहवन यानी घर रूपी वन, यानी कि उनका घर भी उनको कैसा लगता है, वन की तरह, जंगल की तरह दिखाई देता है, क्योंकि अकेले घर में उनका मन नहीं लगता है। तो वो कह रहे हैं कि गृह रूपी वन में, घर रूपी वन में मुझे धैर्य धारण नहीं होता है, मुझे संतोष नहीं मिलता है, अकेले जो है मुझे शांति नहीं मिलती है। कामिन को है बालम प्यारा, जो प्यासे को नीर रे। और तुम मुझे उसी तरह से अच्छे लगते हो जिस तरह से कामिन को, कामिन यानी प्रेमी को, प्रेमिका को उसका बालम प्यारा लगता है। जैसे एक प्रेमिका को उसका पति अच्छा लगता है और एक प्यासे व्यक्ति को नीर, नीर यानी पानी अच्छा लगता है। प्यासे को क्या चाहिए, पानी ही तो चाहिए ना। तो उसी तरह से जिस तरह से एक प्रेमिका को उसका पति अच्छा लगता है, उसका बालम अच्छा लगता है, और जिस तरह से एक प्यासे व्यक्ति को पानी अच्छा लगता है, उसी तरह से मुझे तुम अच्छे लगते हो। है कोई ऐसा पर उपकारी, पिवसो कहीं सुनाए रे। कि क्या इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है जो पर उपकारी हो,
परोपकारी यानी दूसरे का उपकार करने वाला, दूसरे का भला करने वाला। कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरा भला कर दे और जाकर मेरे पीवसों यानी प्रिय से जाकर मेरा संदेशा सुना दे कि उनके बिना मेरी क्या दशा हो रही है, कि क्या कोई ऐसा परोपकारी है, दूसरे का उपकार करने वाला व्यक्ति है जो मुझ पर भी उपकार कर दे और मेरा संदेशा जाकर मेरे प्रियतम को सुना दे। अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए रे। कि कबीरदास जी क्या कहते हैं कि अब तो कैसा हाल हो गया है, बेहाल हो गया है, कि मेरा हाल जो है वो बहुत बुरा हो गया है कि अब मैं जो है तुम्हें बिना देखे जो है वो जीवित नहीं रह सकती। ऐसा लगता है कि मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। कि पत्नी जो है वो अपने पति के लिए व्याकुल हो रही है, बेचैन हो रही है। जिस तरह से आत्मा जो है परमात्मा में विलीन होने के लिए व्याकुल रहती है, बेचैन रहती है। तो यहाँ पर दोनों ही अर्थ मैंने आपको बता दिए हैं कि यहाँ पर कबीरदास जी ने स्वयं को पत्नी भी कहा है, आत्मा भी कहा है और ईश्वर को परमात्मा भी कहा है, पति भी कहा है। तो बिना पति से मिले, बिना परमात्मा से मिले जो है आत्मा वो है वो दुखी हो रही है, पत्नी जो है वो दुखी हो रही है। वो चाहते हैं कि उसका प्रीतम जो है घर वापस आ जाए। ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। काव्य सौंदर्य में भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य दो चीज़ें आती हैं। तो भाव सौंदर्य में सबसे पहले क्या है कि कवि ने स्वयं को आत्मा तथा ब्रह्म को पति माना है। भाव सौंदर्य में हम यही बताते हैं कि इस कविता का मूल भाव क्या है, इसमें क्या कहना चाहता है कवि। तो यहाँ पर कवि क्या कहता है कि स्वयं को आत्मा कहता है और ईश्वर को परमात्मा। प्रेम की भावना प्रकट हुई है इस पूरे पद में, प्रेम की भावना आपको दिखाई दे रही है। शिल्प सौंदर्य में सबसे पहले भाषा की बात होती है। तो इसकी भाषा क्या है, सदुक्कड़ी है, जिसको आप पंचमेल खिचड़ी भी कह सकते हैं। अलंकार, अलंकार इसमें सबसे पहले दुखिया देह, द कोई कहे, क धरे न धीर, ध की आवृत्ति हो रही है। तो इन सब में अनुप्रास अलंकार है। जो प्यासे को नीर रे, तो इसमें क्योंकि ज्यों शब्द आया है तो यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार है। क्योंकि उत्प्रेक्ष अलंकार की क्या पहचान है, इसमें ज्यों, जनु, जानो, मनहु, मानो जैसे शब्द आते हैं। तो इसमें ज्यों शब्द आया है इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार है। और गृह वन यानी घर रूपी वन, इसमें रूपक अलंकार है। ये अलंकार सब आप पढ़ चुके हैं। तो गृह वन, इसके बीच में जो डैश लगा हुआ है उसमें अधिकतर क्या होता है, रूपक अलंकार में जो भी शब्द आते हैं उनके बीच में इस तरह से डैश लगा होता है। जब तुलना की जाती है लेकिन तुलना वाला कोई शब्द नहीं होता और दोनों के बीच में डैश लगा होता है तो रूपक अलंकार होता है। वियोग की पीड़ा अभिव्यक्त हुई है, अतः वियोग श्रृंगार रस है। ये रस भी आपने 10वीं कक्षा में पढ़े हैं। तो श्रृंगार रस के दो भेद जो होते हैं, संयोग और वियोग। तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है क्योंकि आत्मा जो है वो परमात्मा से दूर है। तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है। संबोधन शैली में प्रभावी अभिव्यक्ति है। संबोधन शैली क्या होती है, जब हम किसी को संबोधित करके कोई बात कहते हैं, किसी का नाम लेकर कोई बात कहते हैं। तो इस पद में कवि ने, कबीरदास जी ने बालम को संबोधित किया है, ईश्वर को संबोधित किया है, परमात्मा को संबोधित किया है और बालम को अपने घर आने के लिए कह रही हैं। तो यहाँ पर संबोधन शैली का सुंदर प्रयोग किया गया है। तो ये आपका यहाँ पर समाप्त होता है पद। ये आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है या कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और अगर आप इससे आगे की लेसन भी पढ़ना चाहते हैं, इससे आगे की वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।